हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करियर के बारे में बात करेंगे, रिलेटेड टू करियर और रिलेटेड टू कोर्सेज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लॉ है, जिसको हम हिंदी में लॉ कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बेसिकली डिटेल तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ आपको कोर्सेज बता दूंगी कि कौन कौन सा कोर्स है, मतलब नेम ऑफ द कोर्स विद द ड्यूरेशन, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि ये आप 10th के बाद कर सकते हो, या 12th के बाद कर सकते हो, या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। मतलब कि कोई भी इसको कर सकते हैं, मतलब 10th के बाद भी, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसको कर सकते हो। चलिए, सबसे नंबर 1 आपका आ जाता है बैचलर ऑफ लॉज, जिसमें जो 3 साल का आपका कोर्स है बेसिकली। इसके अंदर सिंपली आप 3 साल का जो बैचलर्स होती हैं वो आप एज ए स्टडी करोगे, एज ए कोर्स स्टडी करोगे। नेक्स्ट आपका कोर्स आ जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ लॉ, जो आपका बेसिकली 5 ईयर्स का कोर्स है। इसके अंदर अब है क्या, सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी, जैसे अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिए, राइट, उसके बाद मतलब कि बीए आपने कर लिए, कहने का मतलब कि बीए आपने कही है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आप बीए आपकी होगी 3 साल की, राइट। उसके बाद आप बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो, जो आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। कहने का मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन अगर कोई लॉ करना चाहता है वो भी कर सकता है। फिर उसकी ओवरऑल 5 साल का वो कोर्स हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है बैचलर ऑफ लॉ, जिसको हम ऑनर्स कहते हैं। बैचलर ऑफ लॉ एक डिफरेंट चीज़ है, इसमें आप ऑनर्स, ये आपकी ऑनर्स से जाती है। इसमें आप कोई पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट होता है, आप उसी को ही उसकी मतलब कि ऑनर्स का मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन आपके उसके अंदर बन जाती है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करूँ, ये 3 साल का आपका बैचलर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ कोर्स जो आता है वो आपका है, एक्चुअली वो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स, जो बेसिकली आपका 6 मंथ्स का है। यू ओनली नीड 6 मंथ्स। अगर आप इसको आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हो, यू कैन डू इट, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। उसके बाद आपका आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, जब फिफ्थ आपका कोर्स आ जाता है विच इज़ ये डिप्लोमा इन साइबर लॉ, जो आपका बेसिकली 1 ईयर का प्रॉपर पूरा कोर्स है, 1 साल का। ठीक है, इसके अंदर साइबर के साथ रिलेटेड क्राइम जो हो रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको वो स्टडी करने होंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप डिप्लोमा जो है उसका कर सकते हो 1 साल का। 6th नंबर पर आपका आ जाता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, जो आपका फिर से डिप्लोमा 1 साल का है। इसके अंदर टैक्स के साथ रिलेटेड आप चीज़ें करोगे। मतलब अगर आपकी जॉब लग जाती है, जैसे अगर आपकी साइबर में जॉब लग जाती है, साइबर क्राइम में, है ना, साइबर लॉ में, तो आप साइबर के साथ रिलेटेड आप सारे जो भी आपको रिपोर्ट्स आएंगे वो आप कलेक्ट करोगे। अगर आप टैक्सेशन चले जाते हो तो टैक्स के साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो उनका आप सोल्यूशंस निकालोगे। 7th नंबर पर आपका आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस प्लस बैचलर ऑफ लॉ, जो आपका फिर से 5 साल का। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद, सपोज करो कि आपने आगे BSc कर ली है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस की है, किसी भी स्ट्रीम मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रखकर। फिर उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपका माइंड वॉश हो गया, आपने कह दिया कि नहीं मैं तो लॉ करूँगा, जब करूँगी मुझे तो ये करना नहीं था, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप बैचलर ऑफ साइंस कर उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ भी कर सकते हो। वो आपका प्रॉपर ओवरऑल आपका 5 साल का कोर्स आपका गिना जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है 8th नंबर, जो आपका आ जाता है डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी। डिप्लोमा फिर से आपका 1 ईयर का होगा और क्राइम के साथ रिलेटेड होगा। पर मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि अगर आप बैचलर ऑफ लॉ करोगे तभी आप एक एडवोकेट, जो एक वकील होता है, एक लॉयर होता है, आप वो उस पोजीशन में लगोगे। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आप वकील नहीं बनोगे। हाँ, आपकी पोजीशन ज़रूर लगेगी, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएंगे, पर आप कोई वकील नहीं लगोगे। जो कोर्ट्स वगैरह में जो केस लड़ते हैं वो वकील आप नहीं बनोगे इस छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। उसके बाद आपका आ जाता है बैचलर ऑफ लॉ, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी राइट्स के साथ रिलेटेड आ जाता है। ये भी आपकी बैचलर है, विच मीन्स दिस इज़ योर 3 ईयर्स को 3 साल का आपका प्रॉपर कोर्स होगा, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड जो होंगे आपकी स्टडीज़ होंगी। आप प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड आप इसके अंदर स्टडी करोगे, है ना, कि प्रॉपर्टी कैसे हैंडल करते हैं, जो आपको पता लग ही गया होगा।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर सकते हो, वेदर यू हैव completed 12th, whether you have completed your graduation from any stream, from any other course. ये थे सारे कोर्सेज लॉ के साथ रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई और कोर्स की जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई का ज़रूर वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।